नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम जो ये बिहार के चुनाव में भारतीय जनता ताकत दल योजना बना रहा है, कुछ अपने उम्मीदवार खड़ा करने की, उसमें एक बाधा ये आ गई कि हमारे कुछ पदाधिकारियों को जो उसमें जिनसे संपर्क हुआ था और जो उनसे संपर्क कर रहे थे, कुछ जो उत्सुक थे, जो उसके लिए तैयार थे उम्मीदवार बनने के लिए, उनकी तबीयत खराब हो गई है। अब वो कोरोना वगैरह के टेस्ट वगैरह की बात चल रही है, तो कई पदाधिकारियों के साथ ऐसा हुआ है और इसको संयोग ही कहा जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ कोशिश जरूर करेंगे कि एकाध संबोधन, एकाध रैली उस चुनाव में भारतीय जनता ताकत दल करने की कोशिश करेगा और एकाध दो नामांकन करने की भी कोशिश करेगा। लेकिन अब संजोग वाली बात है, लेकिन इन संयोगों से भारतीय जनता ताकत दल का जो लक्ष्य है, जो मिशन है भारतीयता का और हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियू के जज्बों का माहौल के प्रति जो कटिबद्धता है, जो प्रतिबद्धता है, वो बराबर कायम है और उस लक्ष्य को भारतीय जनता ताकत दल आप लोगों के सहयोग से हासिल करके रहेगा। अब ये छोटी मोटी दिक्कतें तो आती ही रहती हैं। बिहार के चुनाव में सोच रखा था कि कुछ अच्छे खासे उम्मीदवार खड़े करने की, लेकिन अब कोरोना का और हमारे पदाधिकारियों का उसमें तबीयत खराब होना एक संयोग मात्र है। फिर भी जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है, वो जो और आगे आने वाले किसी भी चुनाव में, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव कोई चुनाव हो, पूरे दमखम के साथ आएगा। तब तक एक माहौल इस YouTube के माध्यम से जारी रहेगा।
और एक बात अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय भारतीय आवाम से कहना बहुत जरूरी है। देखिए, भारतीय जनता ताकत दल ने सोच रखा है, उसका मिशन है, उसके प्रति कटिबद्ध है। इस देश में जातिवाद को समाप्त करके, संप्रदायवाद को समाप्त करके, भाषावाद को समाप्त करके, प्रांतवाद को समाप्त करके, व्यक्तिगत स्वार्थवाद को समाप्त करके, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद को समाप्त करके, क्षेत्रवाद, समूहवाद, इस प्रकार के जितने जहरवाद समाप्त करके भारतीय एकता के लिए वो कटिबद्ध है। ये सभी लोग जानते होंगे, अमूमन सभी लोग जानते होंगे, ये काम बहुत ही कठिन है। बल्कि मैंने जितने प्रयास से वो आज़ादी हासिल की गई, उससे कई गुना प्रयास जो है, बल्कि एक तो और सारी ताकतें जो है इन्हीं बुराइयों पर, जो राजनीतिक ताकतें हैं, जो राजनीतिक दल हैं, इन्हीं बुराइयों पर अपनी स्वार्थ नीति, जिसका कि इन समूहों ने नाम दे रखा राजनीति, इसी बुराई पर ही, इसी बुराई बल्कि और बढ़ा करके, इसको और चौड़ा करके अपनी स्वार्थ नीति वो चला रहे हैं। तो इनसे मुक्ति, इनसे आज़ादी, उस जो अंग्रेजों वाली जो गुलामी से जो आज़ादी का जो संघर्ष था, उससे कई गुना मैंने इसमें प्रयास की आवश्यकता है। तो इसमें उतनी ही सिंसियरिटी, उतनी ही जो है परिश्रम की और तल्लीनता की आवश्यकता है। यदि इसको लापरवाही से लिया गया और थोड़े कम जज्बे से लिया गया, तो ये इसको हासिल करने में यानी बहुत वक्त लगेगा। तो वैसे भी आप किसी से पूछिए, किसी से बात करिए, जातिवाद जो है वो कितना वो घर कर गया है। कोई भी जातिवाद को छोड़ने को तैयार नहीं है। कि कोई भी चुनाव देखिए, वो छाती तान करके वो जातिवाद की बात करते हैं। ये बिहार के ही चुनाव देख लीजिए। एक पक्ष जो है वो नीतीश की तारीफ करता है कि भाई नीतीश ने ये विकास किया, नीतीश ने ये विकास किया, यहाँ काम किया, वहाँ काम किया। उसका विपक्ष कहता है कि इसने कुछ नहीं किया, विकास कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह की बात, जबकि आम जो संजीत नागरिक है, वो कहता है कि भाई इस नीतीश में आरजेडी में कोई फर्क नहीं है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के सपा बसपा में कोई फर्क नहीं है, बीजेपी कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, ये संजीत लोग कहते हैं। और इस साथ वो यह भी जोड़ देते हैं कि साहब कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए सब वही यानी ये सब जीत जाते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि विकल्प नहीं है, तो एक तो खुद विकल्प के रूप में भारतीय जनता ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने आ रहा है, कोशिश नहीं कर रहा बल्कि आ रहा है, नंबर एक। और जब तक नहीं आता है, सबसे बड़ा विकल्प आपके सामने है कि यदि इनसे मुक्ति पानी है तो नोटा आपके सामने है, यानी OTA जो नोटा ऑप्शन है, जो नोटा का विकल्प है, इसको काफ़ी प्रतिशत में 80%, 90%, 100% दबा कर के इनको बाहर करेंगे। ये आज़ादी का सबसे, यानी इन शक्तियों से आज़ादी इन शक्तियों से आज़ादी का सबसे शांतिपूर्ण और सबसे प्रभावकारी रास्ता है। और जब ये नोटा 80%, 90% दबेगा, अपने आप एक विचार मंथन होगा और ये सारी शक्तियाँ बाहर हो जाएंगी और एक नए माहौल के निर्माण की शुरुआत भी हो। तो ये विकल्प आपके पास है। उसी विकल्प के लिए भारतीय जनता ताकत दल बराबर कह रहा है कि इन शक्तियों को बाहर करने के लिए नोटा आप दबाइए
लेकिन नोटा जो है सिर्फ 2-4 से नहीं होगा, पूरे लोग। ये सबको आज़ादी चाहिए, जातिवाद से, संप्रदायवाद से, भाषावाद से, प्रांतवाद से, इस तरह के जो लूट खसोटवाद से, जो जनता को छलते हैं, कपटपूर्ण जो व्यवहार है, झूठ पे झूठ, तमाम तरह के, जनता लगभग उब गई है। भारतीय जनता ताकत दल विकल्प के रूप में आ रहा है, लेकिन आने में कुछ वक्त थोड़ा सा है, वक्त का इंतजार है। और संसाधन की सीमाएं हैं। संसाधन के विषय में तो हम क्या बताएं कि ये जो भ्रष्ट पार्टियां हैं, बीजेपी और ये जेएनपीसी कांग्रेस, इन सबों ने अपने पार्टी के चंदे के लिए हजारों करोड़ रुपया गलत तरीकों से इकट्ठा कर लिया और दूसरे के लिए वो कानून बना दिया। तो ये सब है। कोई भी नई पार्टी यदि खड़ा होना चाहती है और संसाधन जुटाना चाहती है, वो भी साफ सुथरे तरीके से, कितनी दिक्कत है इसका अंदाज कर सकते हैं, संसाधन का भी। और काफ़ी लोग जो है, मैंने सबको नहीं कहा जाता है, इस तरह के तत्व हैं, देखते हैं कि भाई कि इस पार्टी के पास इतना पैसा है, इतना साधन है, तो पहले जुटते हैं। तो ये भी कमी है। तो ये उसी कमी का एक उदाहरण है कि भाई व्यक्तिगत स्वार्थ, यदि व्यक्तिगत स्वार्थ ना होता